हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 7 जुलाई 2026। हम आप लोग के समक्ष आ गए हैं पुनः द हिंदू न्यूज़पेपर का मुख्य टॉपिक को हिंदी में लेकर के। आप लोग यहाँ 5 मिनट का समय दें और जाने देश विदेश की खबरों को। चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या है। महाराष्ट्र में भारी बारिश, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट और स्कूल कॉलेज बंद। मुंबई, पुणे और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने आज सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया है। पर्यटन स्थल लोनावाला में पिछले 24 घंटे में 600 mm रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, जिसमें मुंबई पुणे रेलवे लाइन पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी अचानक बाढ़ आने की खबरें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल पॉलिटिक्स से। आगामी जनगणना में जाति दर्ज करने के लिए मिलेगा विशेष विकल्प। अगले वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जनगणना के दूसरे चरण की रिहर्सल आधिकारिक तौर पर जो है शुरू हो गई है। इस बार के डिजिटल और फिजिकल फॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह देखा गया है कि इसमें एक ओपन कॉलम दिया गया है, जहां नागरिक जो है ना पूरी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जाति दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। ट्रस्ट ने अपने मौजूदा महासचिव चंपत राय और प्रमुख ट्रस्टी जो है अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए इस्तीफे को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति पर जो है विचार चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल न्यूज है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इंडोनेशिया, उनका आगमन हुआ, जकार्ता में हुआ उनका भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका भव्य और पारंपरिक औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरे का मुख्य एजेंडा जो है दोनों देशों के बीच व्यापारिक, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों को और सुदृढ़ करना है। देखिए, कल के न्यूज़ में हम लोग जाने थे कि मोदी जी जो हैं 6 से 11 जुलाई तक यात्रा में निकले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स न्यूज़ है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार का अंतर्राष्ट्रीय सफर समाप्त। चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कल रात एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नॉकआउट मुकाबले में जो है स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जो कि महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप मैच साबित हुआ। दूसरी ओर क्वार्टर फाइनल में ब्राजील की हार के तुरंत बाद जो है स्टार खिलाड़ी नेमार ने भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी आधिकारिक संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीक और व्यापार से। देखिए क्या है, व्हाट्सएप का नया यूजर नेम फीचर अटका, सरकार ने दिया 3 दिन का समय। मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को अपनी आगामी यूजर नेम फीचर की सुरक्षा जांच को लेकर भारत सरकार को स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। व्हाट्सएप ने सरकार को आश्वस्त किया है कि जब तक प्राइवेसी और सुरक्षा संबंधी सभी शंकाएं दूर नहीं हो जाती, तब तक इस फीचर को जो है भारतीय यूजर्स के लिए रोल आउट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोचिन शिपयार्ड में भारत सरकार बेचेगी अपनी 5% की हिस्सेदारी। आर्थिक मोर्चे से बड़ी खबर है कि सरकार जो है विनिवेश प्रक्रिया के तहत कोचिन शिपयार्ड में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही ऑफर फॉर सेल लाया जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत और सुरक्षा। भारत 2028 से 29 में होने वाले सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में हिस्सा लेगा। इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होता है, लेकिन चुनाव जो है हर वर्ष 1 सदस्य का होता है। 2028 में किर्गिस्तान की सीट खाली होगी, जिसके लिए भारत दावा करेगा। इसके लिए विदेश मंत्री जयशंकर औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे और प्रचार की जो है प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है एक आम चुनाव के माध्यम से करती है। भारत को इन चुनाव में फिजी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से पहले ही समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वोटिंग का अधिकार। भारत में वोटिंग एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। देखिए, वोट देना जो है हम लोग का एक संवैधानिक अधिकार है, उसको जो है मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। लोकतंत्र भारत की संविधान की वैश्विक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन वोट देने का अधिकार जो है सिर्फ कानूनी है।
इसका मतलब है कि संसद वोट देने के अधिकार पर सीमाएं लगा सकती है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है कि वो जो वोट देने का जो निर्देश जारी होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि वो जो है सभी के लिए मूल अधिकार है कि वोट देने के अधिकार को जाने, लेकिन वोट देना जो है वो मूल अधिकार नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ई रिक्शा बैटरी हैक। देखिए ये भी न्यूज़ ना एक आज की द हिंदू में, मतलब हम आप लोग शायद पहले से जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि इस तरह का कुछ आया हुआ था कि ई रिक्शा को जो है चलते चलते लोग कहीं भी हैक कर सकते थे। देखिए क्या है, पिछले दिनों भारत सरकार ने एप्पल्स और गूगल से अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से BAT, BMS, लोजी और ईपैक ऐप्स को हटाने को कहा। ये ऐप्स जो है ना बैटरी की दशा का डायग्नोस्टिक ब्लूटूथ के माध्यम से करने की शक्ति देती है। इसके द्वारा अनजान लोग आसपास चल रहे ई रिक्शा की बैटरी को अचानक से बंद कर रहे थे, जो एक प्रैंक की तरह किया जा रहा था, लेकिन ये बेहद खतरनाक और अमानवीय था। इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ रही थी और चालकों को कई किलोमीटर तक रिक्शा खींचकर लाना पड़ता था। देखिए इसमें क्या था कि ये जो ऐप्स थे, अगर किसी के फ़ोन में ऐप्स होते तो इस ऐप्स को ऑन करके, इस ऐप्स का ब्लूटूथ ऑन करने से वो जो ई रिक्शा का बैटरी ब्लूटूथ होता था वो कनेक्ट हो जाता था और उससे उसकी मदद से जो है ई रिक्शा को चलते हुए कहीं भी अचानक आप रोक सकते हैं। मतलब कोई भी रोक सकता है जिसके पास ये ऐप्स जो है इंस्टॉल है। तो ये जो है सही नहीं था, इस पर बैन होना चाहिए। देखिए ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की शुरुआत हुई थी कहाँ से, ज़िवैदा नामक चीनी कंपनी ने की थी। मतलब चाइना है ना जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट नया नया करते ही रहता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।